बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द तकलीफ़ और परेशानियाँ उनसे अल्लाह ताला आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और आसाइश नसीब हो और आपका सरों पर आपके माँ बाप का साया कायम रखे और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके दुआ के साथ ही आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। तो भी आज मैं आपको अपनी अम्मी का घर दिखाऊंगी, अपने वालिदैन के बारे में बताऊंगी, अब अपने भाइयों के बारे में बताऊंगी और आपको अपनी अम्मी का घर भी दिखाऊंगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं। जिनका माँ बाप नहीं होते उन्हें पता होता है कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और हम खुशकिस्मत है कि हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है उनकी खिदमत करने का और उनके साथ वक्त पास करने का। क्योंकि जो इस उम्र का वक्त होता है वो उनके लिए बहुत ही अहम होता है और हमारे लिए भी बहुत अहम होता है। क्योंकि जो माँ बाप के साथ वक्त गुजारते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार होती है और उनकी जो हम खिदमत करते हैं उनका अल्लाह ताला अजर हमें पूरी ज़िंदगी जहाँ भी देता है और अगली दुनिया में भी देता है। और हमें ये खुश नसीबी मिली हुई है कि हमारी माँ हमारे साथ है। और मेरे लिए तो ख़ुसूसन ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी अम्मी मेरे घर के साथ ही है। पहले थोड़ा दूर होती थी, मेरे दूसरे दो भाइयों के पास होती थी, मेरे आने जाने का मसला होता था। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से मेरे बड़े भाई उन्हें अपने पास ले आए और मेरे बड़े भाई का घर मेरे घर के साथ ही है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि हम दोनों बहन भाई में बहुत प्यार मोहब्बत है। हम पूरी ज़िंदगी इकट्ठे रहे हैं लेकिन कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। मेरी एक रूटीन है, मेरी एक आदत है, जब सुबह उठती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधी अपने भाई के घर जाती हूँ, वहाँ उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, उनके घर से चाय पीती हूँ, फिर मैं वापस अपने घर आती हूँ। क्योंकि मेरे बड़े भाई सब मुझसे बड़े हैं, मेरी बहन भी मुझसे बड़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं अपने भाइयों के से बहुत छोटी हूँ। क्योंकि जो मेरे भाई की औलाद है, जो मेरी भतीजियाँ भांजी हैं, मैं उनके बराबर की हूँ। जब उन लोगों की शादी हुई थी तो मेरी भी तब शादी हुई थी। और जब मेरी छोटी गुड़िया है मेरे भांजे भतीजों के बच्चों के बराबर की है, वो उन्हीं के साथ ही खेलती है। जब मेरे बड़े भाई के बेटे की शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि ये मेरे भाई की शादी है। और हम दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार मोहब्बत और खलूस है। और अब तो मेरी अम्मी भी आ गई है मेरे भाई के पास, अब मेरे आने जाने का भी कोई मसला नहीं है। मेरी अम्मी मेरे पास बैठी रहती है। अक्सर मैं घर से बाहर रहती हूँ, फील्ड का काम करती हूँ, ड्यूटी पर जाती हूँ और खेती बाड़ी का जो भी काम करती हूँ। मेरी अम्मी काम तो नहीं कर सकती लेकिन मेरे घर आकर बैठी रहती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मेरे घर का ख्याल रखती है। मैं मुतमईन होती हूँ कि घर पर कोई है जो घर का ख्याल कर रहा है। जहाँ भी होती हूँ मुतमईन से रहती हूँ और अपना बाहर का काम करके घर आ जाती हूँ। और मैं अम्मी का कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ यही है कि उनके साथ बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। खाना वो मेरे भाई के घर से ही खाती है क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि बेटियों के घर से खाया जाए। वो मेरे भाई ही उनका खाना का इंतज़ाम करते हैं। मेरी भाभी उनका बहुत ख्याल रखती है और सिर्फ वो वहीं पर रहती है। कभी कभी मेरे पास दिन को आकर बैठती है और फिर शाम को अपने घर ही चली जाती है। और मैं भी अक्सर अम्मी के घर आती जाती रहती हूँ और हमें कोई मसला नहीं है। मुझे अपनी अम्मी की खिदमत करने का मौका मिल गया है क्योंकि बचपन में औलाद को माँ बाप की ज़रूरत होती है और बुढ़ापे में वालिदैन को औलाद की ज़रूरत होती है। जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें पाला है, हमें बड़ा किया है, अब हमारा हक है कि हम भी बुढ़ापे में उनका ख्याल रखें, उनके साथ रहें। तभी मैं आपको अपने भाई का घर दिखाती हूँ और मेरी अम्मी भी उन्हीं के साथ ये देखिए, ये सामने ही मेरे भाई का घर है। ये बहुत ही करीब है मेरे घर के, जोन करके देखें थोड़ा सा फासला है। यही अपने फाटक से बाहर निकलती हूँ तो सीधी अपने भाई के घर जाती हूँ। यही मेरे भाई का घर है और मैं अब अपने भाई के घर जाऊँगी और वहाँ आपको अपने अम्मी का कमरा भी दिखाऊँगी और अपनी अम्मी से भी तो आइए वीवर, अब हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं और आपको अम्मी से भी मिलवाएंगे और उनका घर भी दिखाएंगे और उनका कमरा भी दिखाएंगे। आइए मेरे साथ चलिए। वीवर, अब हम अपनी अम्मी के घर आ गए हैं और ये मेरे भाई का मोटरसाइकिल खड़ा है। ये मेरे भाई का घर है और ये बाहर का माहौल भी दिखाएं भाई का। ये बाहर का माहौल है।
तो व्यूअर्स ये हमारी अम्मी का घर है, ये उनका कमरा है। मैंने तो आपको कहा था कि मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊंगी, लेकिन ये उनका दरवाज़ा मैंने अभी खोला है। मैं क्योंकि मेरी अम्मी मेरे दूसरे भाइयों के घर गई हुई है, वो आज घर पर मौजूद नहीं है। विंडो खोल हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी अम्मी का कमरा है। ये 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं। एक चारपाई पर मेरी अम्मी सोती है और ये दूसरी चारपाई पर कभी मेरे भैया आकर सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी मैं आकर बैठ जाती हूँ। अम्मी से बातें करते रहते हैं। और ये उनकी नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ पर वो नमाज पढ़ती है। और ये उनका पंखा है पीछे वाला। और ये कुरान मजीद है, कुरान की ज़ियारत भी करती है, क्योंकि मेरी अम्मी 2 साल पहले उम्रा करने के लिए गई थी। वो उम्रा भी कर रही है। वो अपने भाई के साथ गई थी, यानी कि मेरे मामू के साथ गई थी। लेकिन जब वो उम्रा करने के लिए गई थी तो वहाँ पर वो गिर गई थी, उनका बाजू टूट गया था। वो 1 महीना टूटे हुए बाजू के साथ वहीं पर रही। और जब वो वापस वहाँ से आई तो यहाँ मेरे भाइयों ने बहुत सा पैसा लगाया, बहुत उनका ख्याल रखा, उनका ऑपरेशन करवाया। उनका बाजू माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। वो सारे काम खुद कर लेती है। लेकिन हम परेशान बहुत हुए थे जब उनकी बाजू टूट गया था और वो जहाँ आई थी। हम बहुत परेशान हुए थे, लेकिन मेरे भाइयों ने बहुत खिदमत की उनकी और उनका बाजू बनवाया, ऑपरेशन करवाया और अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये अब इधर है, ये कूलर पंखा है उनका। और ये मक्खीदान है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी खुद काम नहीं करती, खाना वगैरह नहीं बनाती, मेरे भाई और भाभी उन्हें देते हैं। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ घर पर रखी हुई है। इस मक्खीदान में उनके खाने पीने की सारी एशिया मौजूद है, क्योंकि मेरे जो बड़े छोटे और भाई उधर रहते हैं, वो भी खाने पीने के लिए कुछ भी दे तो वो इधर रख देती है। और मेरे जे भाई भी जो भी खाने पीने को दे वो इसी में रख देती है। लेकिन उसने अपना सारा सामान रखा हुआ है और वो उसने सारा सामान तकसीम कर दिया है, अपने बच्चों में सबको दे दिया। लेकिन मामूली सा सामान है जो इस पेटी पर पड़ा है, थोड़े से बिस्तर या थोड़े से बर्तन है जो इस पेटी पर पड़े हैं। लेकिन अभी तक मेरी अम्मी ने ये, हालांकि वो खाना नहीं बनाती, रोटी नहीं बनाती, लेकिन उन्होंने ये आटा भी रखा हुआ है और आटा इसमें रखा हुआ है। ये देखिए, ये उनका आटा है। तो ये है मेरी अम्मी का कमरा, छोटा सा कमरा है, लेकिन हमारे लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि माँ बाप के तो कदमों में जन्नत होती है। और ये जन्नत हम बहन भाइयों को नसीब हुई है, मेरे बड़े भाई को और मुझे, और हमें उनकी खिदमत करने का मौका मिला। हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।